हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले बता देती हूँ, मैंने जो कपड़ा इस्तेमाल किया है वो रियोन फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई है वो नॉर्मल अर्ज है 43 से 45 इंच रहती है। और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 2.5 मीटर ली है। आप 2.25 मीटर से 2.5 मीटर के बीच में इसको बना सकते हैं। बहुत ही घेरदार ये बनती है। इस तरह मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को ले लिया है। अब इसको हमने ट्रायंगल में फोल्ड करना है। जिस तरीके से हम अम्ब्रेला सूट बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको इस तरह से इसको फोल्ड करके रखना है। समोसा स्टाइल में, त्रिकोण स्टाइल में इस तरह से इसको बिछा लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से बिछा लिया है और ये हमारा खुला हिस्सा है, यहाँ से ये खुला हिस्सा है और ये हमारा बंद हिस्सा है। तो ये जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ से हम लंबाई लेंगे और ध्यान रहे हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। अब बिल्कुल नीचे त्रिकोण है वहाँ से मोहरी ले रही हूँ, 6 इंच की मैंने मोहरी का निशान लगाया है। अब हम लंबाई लेंगे, लंबाई मैं 35 इंच तैयार कर रही हूँ। तो ऊपर से देखिए इस तरह 35 इंच और ऊपर से मैंने 5 इंच जो है माइनस कर दिए हैं बेल्ट के लिए, क्योंकि मैं 5 इंच की बेल्ट रेडी रखूंगी। तो बेल्ट की लंबाई कितनी लेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। और इस तरह से जहाँ से कपड़ा मेरा आगे फोल्ड हो रहा है 4 फोल्ड में, वहां तक देखिए जैसे वीडियो में दिखाया गया ना सेम तरीके से आप इस तरह से निशान लगा के कट कर लेंगे। मैं इसको पहले ही कटिंग करके अलग कर दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इस तरह से नीचे से भी आपको गुलाई करते हुए मोरी को कट करना है। अब यहाँ से जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ से आसन लेंगे। तो 5 इंच मैंने इंची टेप को ऊपर की तरफ निकाल दिया है और 14 इंच का जो है आसन ले लिया है। 5 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा। अब मैंने 2.5 इंच का इस तरह से गहराई ली है, ऊपर से भी 2.5 इंच और नीचे से भी, और ये बॉक्स बना के इस तरह से आसन की गुलाई डाल देंगे। यहाँ से अब हम आसन को कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी लगभग हो गई है और यहाँ पे अनइवन जो कपड़ा है उसको बराबर कर दूंगी। और देखिए इस तरह से ये हमारी आसन वाला हिस्सा मोरी हो गई है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे देखिए ये हमारा चुनट वाला हिस्सा रहेगा। 2 इंच का यहाँ इस कोने पे निशान लगाना है आपको और इस तरह से इस कपड़े को कट कर देंगे। इस कपड़े को कट क्यों किया है वो मैं बाद में बताऊंगी। इस तरह से चुनट लगा के रेडी करेंगे। अब देखिए दोनों हिस्सों को अलग अलग करेंगे। आपको शेप दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा और इस तरह से। तो देखिए दोनों को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के सामने। यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई आएगी। ये जो हमने 2 इंच का कपड़ा कट किया था वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम बेल्ट कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने बेल्ट कट कर ली है। इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। 8 इंच जो है मैंने इसको बेल्ट को कट किया है और 40 हिप के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह से ये 25 इंच ले लिया है, प्लस मैंने इसमें 10 इंच ऐड कर लिए हैं। तो 40 का आधा हो जाएगा 20 इंच और इसमें 5 इंच डबल कपड़ा है क्योंकि, तो 5 इंच ऐड करूंगी तो वो डबल है तो 10 इंच नेचुरली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 25 इंच हमारी इस तरह यहाँ पे जॉइंट लगेगा। कपड़ा कम था तो इसको जॉइंट करके रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच लगाना है, वो स्टिच लगा के मैं ले आती हूँ। ये मैंने स्टिच लगा के इस तरह से देखिए इसको रेडी कर लिया है। रॉन्ग साइड में स्टिच लगाएंगे और फिर इसको कोने को इस तरह से रखेंगे और चुनट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। आपको चुनट्स कम से कम 1.5 से 2 इंच गहरी लगानी है ताकि जो घेर है ना वो अच्छे से आए और जितने भी हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है उसमें अच्छे से ये चुनट्स कवर हो जाए। और दोनों तरफ इक्वल चुनट हमने लगानी है, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ का घेर है ना बहुत ही अच्छा एकदम बराबर आएगा। और जैसे ही इस तरफ जितनी चौड़ी लगाएंगे दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से लगाते रहेंगे। इसी तरीके से लगाएंगे ना तो चुनट्स बहुत ही अच्छी आएंगी, एकदम बराबर और सुंदर दिखेंगी। तो इस तरह से मैं एक चुनट्स इस तरफ लगा रही हूँ फिर दूसरी तरफ लगा रही हूँ। इससे क्या है चुनट्स एकदम अच्छी बराबर और सुंदर बनेंगी। एक तरफ के पैर में टोटल इस तरह से लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है।
फिर हम बेल्ट पे इस तरह से बेल्ट इसके ऊपर रख के चेक करेंगे कि कम ज़्यादा तो नहीं है। तो अभी इसमें कपड़ा काफ़ी था तो एक दो चुनट्स और लगाई, और यहाँ पे देखिए लगभग दोनों तरफ आपको गिन के चुनट लगानी है। तो 11-11 या 12-12 इस तरह से चुनट्स लगी हैं। दोनों मैंने दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल रखा है, और देखिए बहुत ही सुंदर इस तरह से फोल आ रहा है चुनट्स का। अब दूसरे वाले पैर पे भी इसी तरह से चुनट्स लगा के मैंने रेडी कर लिया है। दोनों हिस्से इस तरह दोनों बराबर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और एक तरफ का आसन इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये आसन स्टिच हो गया है। अब इसके बाद हमने बेल्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से स्टिच कर लेना है, और इसको पलट देंगे। तो चलिए पहले मशीन पे चलते हैं। देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और बेल्ट को ऐड कर लिया इसके साथ, और नीचे भी मैंने कपड़े को मोहरी को फोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से फिर से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ वाले आसन को भी स्टिच करके रेडी करेंगे। और फिर ऊपर से हमने बेल्ट फोल्ड करनी है लास्टिक डालने के लिए। तो लगभग देखिए इस तरह से रेडी हो गई है हमारी। और फिर उसके बाद हमने मोहरी से लेके आसन तक गोल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए अब जो आसन था दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा और आसन को इस तरह से इसके साथ दोनों को स्टिच कर लिया है। डबल फोल्ड लगा देंगे, सॉरी डबल सिलाई लगा देंगे और इस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। अब हमने ऊपर लास्टिक डालना है, तो लास्टिक के लिए इसको चौड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि हमने 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट में। तो आधा इंच हमारा नीचे चला गया है जॉइंट होने में, और फिर 2.5 इंच हमारे पास है, तो कम से कम हमने 2 इंच तो इसको इस तरह से फोल्ड करना ही है। अब लास्टिक जो है 1.25 इंची से 1.5 इंची मैं डाल रही हूँ, और इस तरह से थोड़ी सी सिलाई मैंने लास्टिक पे लगाई है ताकि वो इसी तरह से फिक्स रहे। और इसके बाद जो है लास्टिक को थोड़ा सा अंदर कर दिया है नेफे में, और सिर्फ नेफे पे ही सिलाई लगानी है, आपने लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। पूरे घेरे को इसी तरह से सिल के कंप्लीट कर लेंगे। कहीं पे भी आपको लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। नेफे पे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए नेफे के ऊपर सिलाई लगा के इसको पूरे को रेडी कर लेंगे। लास्टिक डालने का ना ये बहुत ही आसान तरीका है, और एकदम परफेक्ट तरीके से इस तरह से हमारा लास्टिक डल के रेडी हो जाता है। अब देखिए एंड पॉइंट तक आएंगे तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बचा 1.5 से 2 इंच बच जाए, तो इसको हम फिर निकाल लेंगे और इस तरह से लास्टिक को स्ट्रेच कर देंगे। जितनी आपकी कमर है ना टोटल, उससे कम से कम भी आपको 4 से 5 इंच कम रखना है। तो इस तरह से मैं 34 इंच कमर है, तो करीब करीब ये 15 इंच का इस तरह से लास्टिक रखा है मैंने। और फिर एक्स्ट्रा लास्टिक को कट कर दिया है, और थोड़ा सा जो सिलाई लगाई थी ना लास्टिक पे वो मैं इस तरह से निकाल लूँगी, और फिर दोनों लास्टिक को जॉइंट कर देंगे सिलाई करके। सिलाई आपको 3 से 4 इस तरह से इसके ऊपर लगानी है ताकि अच्छे से ये स्टिच हो जाए। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा खुला वाला हिस्सा था 1.5 से 2 इंच, वो उसको भी अब स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे ताकि जो लास्टिक है वो पलटे नहीं, और फिर उसके बाद इस तरह से पूरे लास्टिक को स्ट्रेच करेंगे ताकि चुनट्स जो हैं चारों तरफ एक जैसी हों। फिर अब दूसरे अपोजिट साइड में मैंने सिलाई लगाई और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए सेंटर में सिलाई लगा दी है ताकि चुनट्स जो हैं सब जगह इक्वल हों। बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारा लास्टिक लग के इसमें रेडी हो गया है। एकदम परफेक्ट तरीका है लास्टिक लगाने का। आप किसी में भी प्लाजो पैंट में या इस तरह से जो है शॉर्ट्स वगैरह में भी आप इस तरह से लास्टिक डाल सकते हैं। अब नीचे वाला घेरा बचा है, नीचे वाले घेरे को पकड़ेंगे और जितनी मोहरी आपने रेडी करनी है उतना आप निशान लगा लें। तो यहाँ से करीब मैं 5.5 इंच की मोहरी जो है रेडी कर रही हूँ। तो 5.5 पे इस तरह निशान लगा लिया है और यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ की मोहरी को स्टिच करने के बाद आपको डबल स्टिच करना है और इस तरह से इसको रेडी कर लेना है।
बॉटम वियर आप कुछ भी स्टिच करेंगे तो डबल स्टिच जरूर करें, इस तरह से सिलाई पक्की हो जाती है। तो देखिए अब इसकी फाइनल लुक बहुत ही सुंदर और ये इस तरह से बन के रेडी हुई है। पूरी इसकी चुनट्स की जो फोल आ रही है ना वो एक एक क्लियर दिख रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से फोल आई है। वियर करने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, शेयर व लाइक करना, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह से नई नई वीडियो आप मेरे साथ देखते रहें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।